नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली मोरबी ब्रिज इंसिडेंट के बारे में आप सबने सुना ही होगा। 26 अक्टूबर का इनॉग्रेशन होता है और इसके इनॉग्रेशन के टाइम ओरेवा ग्रुप के एमडी ने कहा था कि इस ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला है अगले 8-10 साल तक। लेकिन फिर 4 दिन बाद ही ये ब्रिज टूट जाता है और टोटल 140 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो जाती है, जिसमें 45 बच्चे और 50 वुमेन भी शामिल हैं। अगर आप लोग को इस इंसिडेंट्स के बारे में अब तक कुछ नहीं पता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओरेवा ग्रुप यहाँ बस इतना जान लीजिए कि वो कंपनी है जिसको इसके मेंटेनेंस और रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं इस ब्रिज के लोकेशन पे और ये सिविल हॉस्पिटल भी विजिट करेंगे। जो लोग इस पूरे इंसिडेंट में घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है और रिव्यू मीटिंग भी करेंगे यहाँ की जो अथॉरिटीज है उनके साथ साथ। अब इस ब्रिज के इंसिडेंट पे तो जो रूलिंग गवर्नमेंट या जो लीडर है उनको टारगेट किया ही जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है कि एक फोटो शेयर की जा रही है इस सिविल हॉस्पिटल की, जिसमें कुछ लोग पुताई करते हुए दिख रहे हैं दीवार पे और इसमें यह कहा जा रहा है कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाने वाले हैं सिविल हॉस्पिटल में तब इस हॉस्पिटल में पेंटिंग का काम चालू किया गया है। तो ऐसे ही और इस तरीके के और काफी सवाल उठाए जा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी है उसमें और जो अथॉरिटीज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे इस इंसिडेंट के बारे में, प्लस क्या सवाल उठाए जा रहे हैं इन अथॉरिटीज से या फिर इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, साथ ही साथ क्या रिस्पांस दिया है वर्ल्ड के लीडर्स ने। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले इस पुल की लोकेशन देख लो। ये पुल या फिर ये ब्रिज आप लोग को मिल जाएगा गुजरात के नदन पार्ट में। मोरबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है और इस पुल का जो नाम है वो झुलतो पुल कहा जाता है। झुलतो पुल या झुलतो ब्रिज कहा जाता है। माचू रिवर पे ये पुल है। 230 मीटर इसकी लंबाई है और ये एक लैंडमार्क पुल है। ब्रिटिशर्स द्वारा 19th सेंचुरी में इसको बनाया गया था और 20 फरवरी 1879 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इसमें हुआ क्या है कि मोरबी म्यूनिसिपैलिटी इसको ओन करती है और इसको मैनेजमेंट और रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ओरेवा ग्रुप को। नौ सवाल यहाँ अब ये उठ रहा है कि ये जो ओरेवा ग्रुप है इसका काम आप लोग देखेंगे तो ये बेसिकली क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके अलावा बैटरी ऑपरेटेड बाइक, बाकी अप्लायंसेस जैसे टीवी सेट्स, इस तरीके की चीजें ये बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट या फिर इस तरीके के कामों में इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। तो मैनेजमेंट का तो चलो इसको काम दे दिया गया, 2005 से ही इसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है इस पुल के मैनेजमेंट का। लेकिन रिनोवेशन का इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये अपने आप में काफी ज्यादा डाउट क्रिएट करता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसको, ये दिया गया है बिना किसी टेंडर के। और सिर्फ यही नहीं, इसने इस ब्रिज को रिनोवेट किया, उसके बाद इसको चालू करने के लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी था इस कंपनी के लिए। लेकिन ये फिटनेस सर्टिफिकेट ये कंपनी लेती नहीं है। इस ब्रिज को खोल दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है कि अगले ही दिन ये ब्रिज कोलैप्स कर जाता है और इसमें 140 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। मोरबी म्यूनिसिपैलिटी के जो चीफ ऑफिसर है संदीप सिंह जाला, उनका कहना है कि ओरेवा ग्रुप जो है वो ही एक लौती जिम्मेदार है इस पूरे इंसिडेंट की, क्योंकि बिना उसने फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए, बिना इन्फॉर्म किए हुए अथॉरिटीज को उसने इस पुल को ओपन कर दिया। लेकिन जो एफआईआर फाइल की गई है उसमें मोरबी पुलिस ने ओरेवा ग्रुप का नाम नहीं लिया है, बल्कि वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल थे वहां पर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के काम के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया है और उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है। अब ऐसे इंसिडेंट्स में होता क्या है हम सबको पता है, कोई एक पार्टी दूसरे को जिम्मेदार ठहराती है, दूसरे तीसरे को जिम्मेदार ठहराती है, कोई रिजल्ट या निष्कर्ष नहीं निकलता है। जिन लोग की डेथ होनी थी वो तो ऑलरेडी हो गई, जो लोग घायल हुए वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तो ऐसा ही इस बार भी होता है, इधर उधर जो ब्लेम गेम है वो खेला जाता है। गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन मरा तो यहाँ पर इनोसेंट और आम आदमी ही है। एक इंटरव्यू में मैं अभी देख रहा था जिसमें एक आदमी था जो अपने 6 साल की बहन को ढूंढ रहा था, जो कि इंसिडेंट के टाइम पे उसी के साथ थी। ये दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के पुल पे खड़े थे, लेकिन ये जब पुल टूटा तो जो बहन है उसका हाथ छूट गया इस आदमी के हाथ से और वो इसको उसके बाद से मिली नहीं। तो इस तरीके की हार्ट ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी थी वो सब बैठे हैं अपने अपने रूम में। फिटनेस सर्टिफिकेट के अलावा एक और सवाल यहाँ ये उठाया जा रहा है कि ये जो ब्रिज है इस पे सिर्फ 150 लोग एक बार में अलाउ थे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट जब हुआ तब इस पे 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तो ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। हालांकि अभी कोई चीज कंफर्म होके नहीं बोला जा रहा है। ब्रिज का जो मटेरियल है वो फॉरेंसिक टेस्ट के लिए गया है, उसके बाद देखते हैं क्या चीज निकल के सामने आता है। कहीं जो मटेरियल यूज होना था इसके रिनोवेशन में उसमें तो कमी नहीं की गई, या फिर क्या रीजन था जिसकी वजह से ये पुल टूटा, इसके बारे में बहुत हद तक पता चल पाएगा इस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया 140 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। कुछ लोग तो तुरंत मर गए जो कि पुल के एंड में मौजूद थे, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं था, लैंड था, तो वहाँ पर वो लोग गिरे तो उनकी तुरंत डेथ हो गई इम्पैक्ट की वजह से। और पानी में भी कुछ लोग गिरे तो उनकी डूबने के चलते मौत हो गई है। यहाँ सवाल केवल इस पुल का नहीं है, इस इंसिडेंट से सवाल जो है वो पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठता है। इंटरनेशनल जर्नल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की एक रिपोर्ट 2020 में पब्लिश की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 1997 से लेकर 2017 तक इंडिया में टोटल 2130 पुल ऐसे हैं जो ढह गए हैं। इसमें पैदल पुल भी और बड़े बड़े पुल भी शामिल है। 2019 मुंबई में एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आप लोग को याद हो, एक पैदल पुल था जो कि टूट गया था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो काफी आम हो गए इंडिया में आजकल, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 2016 में इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया था नितिन गडकरी जी द्वारा। इसके अंदर पुल के मैनेजमेंट के लिए पूरा प्लान बनाया जाना था, पूरा एक सिस्टम बनाया जाना था, जिसके अंडर पूरा मैनेजमेंट कैसे होगा वो तय किया जाना था। हर पुल को डिसाइड किया गया था कि एक नंबर देंगे और उसके बारे में जो सारी डिटेल है उसको डाटाबेस में स्टोर रखेंगे, ताकि उसके बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके कि ये पुल कितने साल पहले बना था, इस कब इसका रिनोवेशन हुआ है, कितना काम इसमें हुआ है, कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज हुए हैं, इस पे जो एवरेज लोड है वो सब, प्लस और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें डाटाबेस में स्टोर की जानी थी। तो अभी तक इस पे काम चल ही रहा है और ये एक बार बन के तय हो जाएगा तो इससे हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि काफी ज्यादा फायदा मिलेगा इंडिया का ये जो पुल का इशू है उसमें। उसके अलावा जिन लोगों की डेथ हुई है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2-2 लाख रुपए, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए कंपेंसेशन दिए जाने की बात की गई है। और ये जो अमाउंट है ये दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड जो है उसमें से। और स्टेट गवर्नमेंट यानी गुजरात गवर्नमेंट की ओर से जितने लोगों की जान गई है उनको 4 लाख रुपए, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाने की बात की गई है। तो ये भी एक काफी बड़ा सवाल है यहाँ जो लोग हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अकेले पर्सन होते हैं जो घर में काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं के कमाने से घर चल रहा होता है। तो ऐसे आदमी के मर जाने के बाद सिर्फ उस घर को 6 लाख रुपए दे दो आप, 4 लाख स्टेट की तरफ से, 2 लाख सेंटर की तरफ से, और उसके बाद उम्मीद लगाओ कि उसकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी पूरी फैमिली की। और ये एक बहुत ही गलत अजम्पशन है। तो ये अमाउंट को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ये अमाउंट भी काफी कम है। हालांकि कोई भी अमाउंट जो लोग मरे हैं उनकी जो कमी है उसको पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी ये जो कंपेंसेशन है ये बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद जाहिर सी बात है अपोजिशन ने काफी ज्यादा घेरा है इसमें रूलिंग पार्टी को। कुछ लोग ने जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, और इससे पहले जब कोलकाता ब्रिज का इंसिडेंट हुआ था तब मोदी जी ने उसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। अब इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये वाला जो इंसिडेंट है इसको भी मोदी जी एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे। साथ ही साथ ममता बनर्जी जो है उनने सवाल पूछा है बीजेपी से कि क्या आपको फैक्ट फाइंडिंग बॉडी की जरूरत है, अगर है तो मैं भेज सकती हूँ वेस्ट बंगाल से। दरअसल हुआ क्या था कि वेस्ट बंगाल में एक फंक्शन के टाइम पे जब वहां के लोग मूर्ति विसर्जन कर रहे थे तब फ्लड आ जाने की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी उसमें। उसके बाद सेंटर ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग बॉडी भेजी थी वहां पर, ताकि पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा सके इससे रिलेटेड। लेकिन स्टेट का ऐसा मानना था कि ऐसा कुछ भी किए जाने की जरूरत नहीं थी और सेंटर केवल इस इशू को उछालना चाहती है और नेचुरल कैलेमिटी को भी अपने इंटरेस्ट में यूज करना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। तो ये था कुछ इंडियन लीडर्स का रिस्पांस। इसके बाद वर्ल्ड लीडर्स ने भी इस पे अपना रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहले रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनने अपना डीप कंडोलेंस भेजा है इस पे। उनने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर भी लिखा है जिसमें उनने अपना दुख जाहिर किया है। इसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर श्रीलंका के, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन सब ने भी अपना कंडोलेंस एक्सटेंड किया है इंडिया को। सऊदी अरेबिया के भी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने इस पे अपना दुख जताया और अपना कंडोलेंस एक्सटेंड किया है। उसके अलावा पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ऐसा ही कुछ किया है। इनने अंडरलाइन करते हुए ये कहा है कि इंडिया और पोलैंड के जो रिलेशन है उसमें गुजरात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखता है, और गुजरात में ये जो इंसिडेंट है इसके होने पे हम लोग को काफी दुख है और हमारी कंडोलेंस जो है वो लोगों के साथ है। दरअसल हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 1000 पॉलिश चिल्ड्रन जो थे वो आते हैं गुजरात में, और गुजरात के उस समय जो राजा होते हैं दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा, वो इन बच्चों को हेल्प करते हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। और तो इसी चीज के लिए काफी थैंकफुल रहता है पोलैंड हमेशा इंडिया की ओर। तो ये था पूरा रिस्पॉन्ड गाइज वर्ल्ड लीडर्स का और जो हमारे देश के लीडर्स है उनका, और पूरा जो इंसिडेंट हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।